हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का सेकंड सीजन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी वीजिंग के साथ बहुत ही रोमांटिकली क्वालिटी टाइम को स्पेंड करता है और वीजिंग भी अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सबमिट कर देता है। लेकिन जब वो सभी यानली की वेडिंग ड्रेस को चूज़ करने के लिए मॉल में जाते हैं, वहाँ पर वांग जी वीजिंग के लिए ड्रेस भी लेता है और वीजिंग हैप्पी भी था कि चलो फाइनली वांग जी उसे पसंद करने लगा है, उनकी मैरिज अब आगे चल सकती है। लेकिन वहीं पर लूसी आकर सब बर्बाद कर देती है। वीजिंग जब वांग जी की सिलेक्ट की हुई ड्रेस को पहन कर आता है तो वो देखता है लूसी जो वांग जी की क्लोज है बहुत ही ज़्यादा, और लूसी जानबूझकर वीजिंग को और भी ज़्यादा भड़का देती है कि लूसी वो उन दोनों के बीच में आ रही है। और वीजिंग इससे नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को सच में लग रहा था कि वांग जी बदल नहीं सकता है, वो वैसा ही है, बस वो सिर्फ वीजिंग के क्लोज आने के लिए ये सब कर रहा था और कुछ भी नहीं। ये चीज़ वीजिंग को बहुत हर्ट करती है। वीजिंग भाग कर जल्दी से आ जाता है और जो वहाँ पर यानली बैठी हुई थी उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपने आंसुओं को हाइड करते हुए अपनी शिजी को देखता है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल के साथ बोलता है, शिजी वो अपनी ड्रेस ले ली? यानली देखती है और बोलती है, हाँ ये वाली ली है मैंने, कैसी है? वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ शिजी बहुत ब्यूटीफुल है, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये सुनकर यानली बोलते, मेरे ब्रदर को पसंद आ गई तो ऑब्वियसली मैं अच्छी ही लगूंगी। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है, तभी वांग जी भी वहाँ पर आता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग पूरी तरह से वांग जी को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो जिन जोशन की भी ड्रेस को लेते हैं और उसे भी सिलेक्ट किया जाता है। जिन जोशन ने वाइट कलर का 3 पीस सूट लिया था जो कि बहुत खूबसूरत था और यानली की ड्रेस से पूरा मैचिंग था। उन दोनों की ड्रेस हो जाने के बाद अब बारी थी अदर मेंबर्स की ड्रेस लेने की। वीजिंग बस अपने लिए एक ब्लैक कलर का सूट बोल देता है कि उसे यही चाहिए और वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन वीजिंग ने वो ड्रेस सेलेक्ट नहीं की जो वांग जी ने वीजिंग के लिए चूज़ की थी, क्योंकि वीजिंग सच में गुस्सा था। उसे लग रहा था कि सब झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वांग जी पहले की तरह ही है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड पसंद है, न कि वो कभी नहीं बदल सकता है। वीजिंग वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वहीं वांग जी बार बार वीजिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीजिंग तो जैसे मानो उसे पूरी तरह से अवॉइड कर रहा हो। और वांग जी इस चीज़ से गुस्सा हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर और सबसे ज़्यादा तो उस लूसी पर, क्योंकि उसी की वजह से इतना अच्छा चीज़ें होती हुई सब बिगड़ गया था। थोड़ी देर के बाद वो सभी अपने अपने ड्रेस लेते हैं। ड्रेस लेने के बाद सभी लोग वहाँ पर जो कैफेटेरिया था वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने खाने को खाते हैं। खाना खा लेने के बाद सभी लोग वापस से घर आ जाते हैं। घर आकर एक एक करके सभी अपने ड्रेस को लेकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं वीजिंग चुपचाप करके अपनी चीज़ें के पास था। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी चीज़ें से दूर नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी बार बार उसे अप्रोच कर रहा है, जो कि वीजिंग को गुस्सा दिला रही थी और भी ज़्यादा चीज़ें, इसीलिए वो अपनी चीज़ें के साथ रहता है। थोड़ी देर के बाद सब यानली भी देखती है और बोलती है, अच्छा मैं रूम में जा रही हूँ, ठीक है? वीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है चीज़ें। इसके बाद यानली अपनी ड्रेस को लेती है और चली जाती है। वहीं जिन जोशन और उसकी फैमिली मॉल से ही वापस अपने घर चली गई थी। वीजिंग देखता है तो अब वहाँ पर ओनली वांग जी बचा था, वीजिंग बचा था और जैंग फेंगमियान बचे थे। जैंग चैंग भी वहाँ से जा चुका था और मैडम ये तो ऑब्वियसली एक मीटिंग की वजह से आई ही नहीं थी वहाँ पर। जियांग फेंगमियान देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं, वीजिंग बेटा तुम भी चले जाओ अब, ठीक है? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वीजिंग बोलता है, हाँ अंकल ठीक है। वीजिंग अपने जो बैग था उसे लेता है और वो जाने वाला था, तभी जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते हैं, वांग जी बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वांग जी देखता और बोलता है, हाँ, लेकिन वीजिंग बोलता है, नहीं इन्हें काम करना होगा ना, इन्हें जाना चाहिए। ये सुनकर वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं अंकल मुझे कोई काम नहीं है, एंड वैसे भी शादी का वाला घर है तो मुझे यहीं पर रहना चाहिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है? वीजिंग बेटा जाओ वांग जी को अपने रूम में लेकर जाओ। वीजिंग अपनी आइज को बंद करता है और घूर कर वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है, वो भी विनिंग वाली स्माइल। वांग जी बोलता है, चले वीजिंग, ये बोलकर वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। वहीं जियांग फेंगमियान वीजिंग और वांग जी को जाते हुए देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम दोनों की शादी जिस माहौल में हुई थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन अब तुम दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाऊँ। और ये बोलकर वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं वांग जी और वीजिंग अपने रूम में आते हैं। वीजिंग तो वांग जी की ओर देख भी नहीं रहा था। वीजिंग अपने बैग को लेता है, वार्डरोब में रखता है और अपने क्लॉथ को निकाल कर शावर लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन वांग जी आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है, मिस्टर लैन मेरा हाथ छोड़िए। ये सुनकर वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो, देखो वहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया था वीजिंग, प्लीज़ तुमने गलत समझ लिया।
तुम जैसा सोच रहे थे वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा था वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है अब आपको? वो ऑब्वियसली आपकी गर्लफ्रेंड है, आप जो करे वो करे, मुझे नहीं मतलब है आपसे, मुझे मुझे नहीं सुनना है, आप गलत थे सही थे नहीं जानना है मुझे। ये सुनकर वांग जी बोलता है वीजिंग देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वहाँ पर कुछ नहीं था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आप मुझे आखिरकार बताना ही क्यों चाहते हैं? अगर आप कर भी रहे थे तो क्या क्या मुझे पता है आपकी गर्लफ्रेंड, वो करिए जो करना है, वो नहीं जानना है मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुनना है, तुम्हें जानना है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं जानना है मिस्टर लैन। ये बोलकर वीजिंग वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाता है और वो अपनी क्लोथ को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी सोफे पर बैठा रहता है और सोचता है कि वो क्या करे, कैसे बताए वीजिंग को, उसने कुछ नहीं किया है। सच में वीजिंग फर्स्ट वो पर्सन है उसकी लाइफ में जिसने इतना सब कुछ किया है उसके साथ, लेकिन अब वो क्या करे, कैसे समझाए वीजिंग को, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात लेकर बाहर आता है और वो देखता है वांग जी को। वीजिंग उसे इग्नोर करता है और अपने जो बुक्स वगैरह थे उन्हें लेता है और बालकनी में चला जाता है और वहाँ बैठकर स्टडी करने लगता है। वहीं वांग जी चुपचाप करके देख रहा था और सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे बताए वो वीजिंग को। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है तो उस पर उसके फ्रेंड्स के काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे। वांग जी देखता है और फ़ोन करता है उन्हें और उसके फ्रेंड्स उसे बाहर आने के लिए बोल देते हैं, यानी कि वो ऐसे ही कुछ बाहर जा रहे थे बार में। वांग जी को अपने माइंड में जो स्ट्रेस था उसे दूर करना था, इसलिए वांग जी चुपचाप ले अपना फ़ोन लेकर चला जाता है वहाँ से। वांग जी अपनी बाइक लेता है और बाइक लेकर वो सीधा अपने फ्रेंड्स के पास आता है बार में, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। वांग जी उनके पास जाता है और उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। वहीं थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लूसी भी आती है। वो देखती है इधर उधर, तभी उसकी नज़रें वांग जी पर जाती है। वांग जी वहाँ बैठा हुआ था और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। लूसी वांग जी के पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो ड्रिंक का ग्लास लेकर बोलती है बेबी तुम्हें ड्रिंक करना है? वांग जी देखता है और इग्नोर करता है। वहीं लूसी जानबूझकर वांग जी को टच करते हुए बोलती है वांग जी तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने तुम्हें याद है ना क्या कहा है? वैसे भी आज का दिन तो चला गया है, उसके बाद मेरे मॉम डैड आएंगे शादी में और तुम्हें पता है ना क्या करना है। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है, देखता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर लूसी बोलती है तुम्हें ऐसा करना होगा वांग जी, वरना याद रखना कि यही चीज़ नहीं है मेरे पास, तुम्हें मजबूर कर दूंगी मैं ये सब करने के लिए। वांग जी देखता है और बता रियली तुम कर पाओगी? ये सुनकर बोलती है लूसी हाँ बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो वीजिंग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? मुझे इसे अच्छे से पता है कि तुम उसे एक्सेप्ट करने लगे हो और उसे पसंद भी करते हो, लेकिन वांग जी भूलना मत मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे तुम पूरा करवा के रहूँगी। और अगर तुम किसी भी हाल में मेरे नहीं हुए ना वांग जी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं वीजिंग को खुशी खुशी तुम्हें एक्सेप्ट करने दूंगी? तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी तो क्या होगा, कुछ ऐसा करूँगी जिससे वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा कभी। वांग जी दिखता है और बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लूसी बोलती है तुम्हें लगता है वांग जी चलो चैलेंज है मेरा, वो खुद तुमसे दूर चला जाएगा, समझ आया तुम्हें? और अगर मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो सीधे सीधे शादी के अंदर वीजिंग से अपनी वेडिंग को तोड़ देना, वरना अगर मैंने कुछ किया ना वांग जी तो वो तुम्हें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, समझ आया तुम्हें? ये बोलकर वो स्माइल करती है और ड्रिंक करने लगती है। वहीं वांग जी चुपचाप करके बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे वो। सच में जब मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, जब वांग जी विंग को नहीं चाहता था तब सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब जब चाहता है वांग जी तो मतलब वो चाह कर भी उसे नहीं पा सकता। ऐसी सब सिचुएशन वांग जी के साथ हो रही थी। लेकिन वांग जी काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और लूसी जानबूझकर वांग जी को टच कर रही थी, जिससे वांग जी को अननोइंग फील हो रहा था और वो बार बार लूसी के हाथों को साइड कर रहा था। लूसी वांग जी के कॉलर से पकड़ती है और बोलती है क्यों तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरा टच? हाँ आज से पहले तो तुमने कभी मुझे एक से रिजेक्ट नहीं किया था, भले ही हम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं आते थे, लेकिन इतना तो मैं करती ही थी ना। ये सुनकर वांग जी बोलता है पहले की बात अलग थी। ये सुनकर लूसी बोलती है ओह रियली वांग जी, हाँ क्या अलग था मुझे बताओगे तुम? वांग जी देखता है और बोलता है हाँ अलग था, क्योंकि पहले मुझे सच में नहीं लगा था, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि प्यार ये नहीं है, प्यार वो है जो मैं वीजिंग से करने लगा हूँ। ये सुनकर लूसी शॉकिंग आइज से देखती है वांग जी को और बोलती है ओह तो सच में वांग जी तुमने आखिरकार चीट कर ही दिया मुझे। वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये सुनते ही लूसी गुस्से में देखती है और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांग जी, तुमने ये रिलेशन भले ही अपने हस्बैंड की वजह से तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे दूंगी इतनी इजीली, सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है वांग जी। हाँ ये बोलकर लूसी वहाँ से चली जाती है और लूसी उस बार से बाहर आकर बोलती है वांग जी तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी इजीली मुझसे बच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वहाँ से अपनी कार बुलाती है और चली जाती है। वहीं वांग जी काफ़ी ड्रंक हालत में उठता है और वो जाने लगता है। वहीं जोनी हुसैन था वो देखता है और बोलता है वांग जी तुम ड्रंक हो, तुम ऐसे नहीं जा पाओगे। वांग जी देखता है और बोलता है मैं चला जाऊँगा और वो लड़खड़ाते हुए जल्दी से बाहर आता है।
लेकिन वो तो कार लेकर ही नहीं आया था, वो तो बाइक लेके आया था और इतनी ड्रंक हालत में वांग जी कार नहीं चला सकता था। इसीलिए वांग जी अपने जो गार्ड था उसे फ़ोन करता है और बुलाता है कार लेकर। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर कार आ जाती है। वांग जी बैठ जाता है तो ड्राइवर लैंड मैंशन की ओर जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है कि लैंड नहीं, जियांग मैंशन चलो। और फिर जो वांग जी था वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। वहीं वी जिंग वांग जी के फ़ोन को देखता है, अपने फ़ोन पर, तो उस पर वांग जी का कॉल आ रहा था, लेकिन वी जिंग इग्नोर करता है। फिर से वी जिंग का कॉल रिंग करता है। वी जिंग अनोइंग फेस के साथ वांग जी का फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी ड्रंक वॉइस में बोलता है, वी जिंग मैं घर आ रहा हूँ, मुझे मुझे लेने के लिए आओ। अगर तुम्हारे हस्बैंड को ऐसे तुम्हारे अंकल ने देख लिया ड्रंक हालत में तो तुम जानते हो ना वी जिंग। वी जिंग बोलता है मैं नहीं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता है, वियिंग अगर तुम नहीं आओगे तो सोचो, अगर मैं घर आऊँगा, अंदर आऊँगा, देन तुम्हारे अंकल ने मुझे देख लिया होगा तो क्या करेंगे? अच्छा लगता है तुम्हारा हस्बैंड ऐसे सबके सामने ह्यूमिलिएशन फ़ील करे? वियिंग बोलता है, ओह! अच्छा, अगर हस्बैंड को इतनी ही ज़्यादा फ़िक्र है ह्यूमिलिएशन की तो ऐसी हरकतें ही क्यों करता है? वांग जी बोलता है, वियिंग प्लीज़ ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। वियिंग अपने आइज़ को बंद करता है और फ़ोन को कट कर देता है। वहीं वांग जी स्माइल करता है और उसे पता था कि वियिंग उसे लेने के लिए ज़रूर आएगा। वांग जी थोड़ी ही देर के बाद जैंग मैंशन के सामने आता है और फिर वो गार्ड से कार रोकने के लिए बोलता है और फिर वो कार से बाहर निकलता है। तो जो ड्राइवर था बोलता है, सर मैं आपको लेके चलता हूँ, मुझे लगता है आपको लैंड मैंशन। तो वांग जी बोलता है, चुप करो तुम और ये कार लेकर जाओ। इसके बाद ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, वो कार लेकर चला जाता है। वहीं जब जियांग्स के जो गार्ड्स थे वो देखते हैं वांग जी को, तो वो कार का मतलब जो गेट था उसे ओपन करते हैं। वांग जी अंदर जाता है लड़खड़ाते हुए, लेकिन जो गार्ड्स थे वो हेल्प करते हैं। तो वांग जी बोलता है, नहीं रहने दो। वांग जी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो थोड़ी देर देखता है इधर-उधर, तभी वीजिंग जो था वो डोर से बाहर आते हुए नज़र आता है। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है। वीजिंग आता है और देखता है और बोलता है, तुम्हें ज़रूरत क्या है ये सब करने की? हाँ। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है। वो बोलता है, चलो अब। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है, इधर आओ। वीजिंग बोलता है, लेकिन क्यों? वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना। वीजिंग अपने आइज़ को बंद करता है और फिर आता है वांग जी के पास। वांग जी अपने हाथों को वीजिंग के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, चलो अब। वीजिंग बोलता है, तुम खुद से नहीं चल सकते। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं ड्रंक हूँ, कैसे चलूँ? वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और वांग जी को लेकर जाता है। वांग जी को वीजिंग अपने रूम में लाता है और बेड पर बिठाता है। वांग जी सीधा बेड पर गिर जाता है। वीजिंग बोलता है, सच में इतनी ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है जब तुम हैंडल नहीं कर सकते हो? तो वांग जी बोलता है, वो मैंने पी ली क्योंकि तुम ना मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि अच्छा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको गलत समझूँ या सही? वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं जानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन वीजिंग मुझे मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वीजिंग अब मैं सच में मैं चाहता हूँ मेरी गलतियों की माफ़ी मांगना। और वहाँ पर वो लूसी मुझे लेकर गई थी, मैं जाना भी नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था। जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट की थी उसका वेट कर रहा था कि तुम उसे पहन कर आओगे तब कैसे लगोगे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता रहता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वीजिंग एक भी नहीं सुनता। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बोलता है, हो गया, अब सो जाइए। ये बोलकर वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे भूख लगी है। वीजिंग बोलता है, अगर भूख लगी थी तो इतना लेट क्यों आई, सबने खाना भी खा लिया है। वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ ना। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग उठता है और वो सीधा किचन में आता है और देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वीजिंग फिर खुद वीजिंग वांग जी के लिए खाना बनाता है और फिर उसे बॉल में रखता है, नूडल्स बना देता है वांग जी के लिए और वीजिंग लेकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं जियांग फेंग मैन देखते हैं और वो स्माइल करते हैं कि चलो, वीजिंग अपने हस्बैंड की केयर कर रहा है और इसी केयर के चलते वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग आता है रूम में और देखता है तो वांग जी अपने आइज़ को बंद करके लेट गया था और ये बोले कि वो सो चुका था। वीजिंग जाता है और बोलता है, वांग जी उठता नहीं। वीजिंग जाता है वांग जी के फेस को वो मतलब बोल सकते हैं हिलाता है और बोलता है, वांग जी उठता है और बोलता है, हाँ हाँ। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, खाना खा लो। वांग जी बोलता है, ओह हाँ ठीक है। वांग जी उठता है और वीजिंग फिर देखता है वांग जी को सच में और बोलता है, ये इतना ड्रंक क्यों करता है जब इससे सहन ही नहीं होती है। वांग जी जाता है, बैठ जाता है टेबल पर। उसके बाद वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, मुझे खिलाओ। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, क्यों खुद नहीं खा सकते हो तुम? वांग जी बोलता है, पप्पी आइज़ बनाते हो। वीजिंग प्लीज़ ना, मुझे मुझे अच्छे से नहीं खाया जाएगा, तुम्हें पता है ना मैं तो ड्रंक हूँ। वीजिंग बोलता है, सच में ये कितना अनोइंग है। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है, लेकिन उसे खिलाना पड़ता है। वीजिंग खुद चॉपस्टिक से वांग जी को खाना खिलाता है। नूडल्स खिला देने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, अब ठीक है, मुझे मुझे ना बात लेना है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, तो जाके ले लो ना, मैं क्या करूँ? वांग जी बोलता है, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। वीजिंग बोलता है, हाँ ज़रूर अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हस्बैंड तो वैसा होना चाहिए ना। वांग जी बोलता, बीजिंग मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन प्लीज़ बीजिंग, मैं अब सच में हमारी इस वेडिंग को चांस देना चाहता हूँ। बीजिंग ये सुनकर रुक जाता है और बोलता है, क्यों?
वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता वीजिंग, लेकिन अब मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अलग फीलिंग होती है जो जो शायद मैंने कभी फील ही नहीं की। मुझे नहीं पता वीजिंग, प्लीज़ मैं अपनी इन फीलिंग्स को खुद समझना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे टाइम दोगे? वीजिंग प्लीज़, आई एम सॉरी जो भी मैंने किया है उसके लिए, लेकिन अब सच में मैं जानना चाहता हूँ अपनी फीलिंग्स को। मैं अपनी वेडिंग को एक चांस देना चाहता हूँ। वीजिंग, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या सच में? वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग, प्लीज़ एक चांस दे दो मुझे। वीजिंग देखता है और फिर कुछ देर सोचता है और बोलता है मैं बाद बाद में। वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग, मुझे प्लीज़ एक चांस दे देना प्लीज़। तब मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वीजिंग कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जब मैं अब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे नहीं दिखते हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वीजिंग इन फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है सच बोल रहे हैं आप? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं होगा या फिर शायद तुम मेरी बातों पर यकीन भी ना करो, लेकिन ये सच है कि मैंने आज से पहले तुम्हारे अलावा किसी को भी टच नहीं किया है। तुम पहले वो पर्सन हो जिसे मैंने टच किया है, जिसे मैंने किस किया है वीजिंग। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है वांग जी को और बोलता है आपने अपनी गर्लफ्रेंड को? वांग जी बोलता नहीं, भले ही मैं उसके साथ 6 साल से हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी उसे टच नहीं किया। वीजिंग प्लीज़ मेरी बात पर ट्रस्ट करो। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है ठीक है, इट्स ओके। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ तो अब मुझे नहाना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? वीजिंग देखता है और बोलता है मैं हेल्प क्या करूँ, आप चले जाइए खुद। वांग जी बोलता है नहीं, मेरा मतलब है कि वो है ना, मैं ड्रंक हूँ तो कहीं गिर गया तो तुम्हारा हस्बैंड अच्छा लगेगा, ऐसे गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी तो। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है मैं सिर्फ आपको बाथरूम तक लेकर जाऊंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है नहीं। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता नहीं नहीं ठीक है, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी को वीजिंग उठाता है और उसे वो सहारा देते हुए वॉशरूम तक लेकर आता है, फिर अंदर जाता है और उसे उठाता है, आई मीन खड़ा करता है वहाँ पर। उसके बाद जो वांग जी था वो चुपचाप खड़ा रहता है। वीजिंग फिर बाथ में पानी प्रिपेयर करता है और फिर देखता है और बोलता है जाइए। वांग जी बोलता है हेल्प तो कर दो मेरी। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग फिर से पकड़ता है वांग जी को और वांग जी स्माइल कर रहा था। हाँ वो ड्रंक था, लेकिन इतना भी ड्रंक नहीं था कि उसे सब चीज़ें करने न आए। बस वो जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि वीजिंग को उसके क्लोज आ सके, इसीलिए। वीजिंग लेकर आता है वांग जी को बाथटब के पास। वांग जी देखता है और बोलता अब मुझे अनड्रेस करो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है मैं नहीं करने वाला हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ कर दो ना। ठीक है। वीजिंग मतलब अपनी आइज़ को क्लोज करता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग वांग जी की शर्ट को ओपन करता है एंड देन वीजिंग देखता है वांग जी की बॉडी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी थी। वीजिंग जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। वीजिंग होश में आता है और बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है अब लोअर। वीजिंग ये सुनता है, बोलता है मुझसे नहीं होगा ये। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम मेरे हस्बैंड हो एंड वैसे भी ऑलरेडी ही हमने 3 बार इससे पहले कि कुछ बोले। वीजिंग हाथ रखता है वांग जी के माउथ पर और बोलता है शेमलेस हैं आप। वांग जी बोलता है शेमलेस सिर्फ तुम्हारे लिए वीजिंग। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, उसकी चीक्स रेड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वीजिंग खुद ही वांग जी की ट्राउज़र को भी ओपन कर देता है और वांग जी स्माइल करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वो वीजिंग की कमर पर हाथ रखता है, उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग बोलता है ये आप क्या करें, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है क्या कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं, अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ये आप नहीं कर सकते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ ना, और मुझे सच बताओ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ? वीजिंग ये सुनकर देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं आता। वांग जी बोलता है वीजिंग झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें भी पसंद है जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें अच्छा फील होता है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं होता, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें होता है एंड तभी तो तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाते हो। वीजिंग चुप कर जाता है और वांग जी फिर बोलता है चलो हम दोनों साथ में बात लेते हैं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को मिडिल में लेकर आता है और फिर वो शावर को ऑन कर देता है। विंग बोलता है मैंने तो आपके लिए बात। वांग जी बोलता है ओह बाथ टब, ठीक है। वांग जी विंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर बाथ टब में बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है शिमलेस कहीं के, मैं नहा लिया था। वांग जी बोलता है तो इट्स ओके ना, दोबारा से नहा लेना। वीजिंग नोइंग फेस बनाता है और वो वांग जी से दूर होकर बैठ जाता है। वहीं वीजिंग देख रहा था वांग जी को, वो स्माइल कर रहा था कि वीजिंग कितने टाइम्स थ्रो कर रहा है और उसे पहली बार ये सब करते हुए अच्छा लग रहा था, और वो सब पहली बार कर रहा था ये सब चीज़ें, और उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। वीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था। वहीं वांग जी जानबूझकर अपने लेग से वीजिंग को टच करता है और वीजिंग घूर कर देखता है वांग जी को और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है कुछ नहीं। वहीं पूरे टाइम बात लेते टाइम वांग जी विंग को जानबूझकर टच कर रहा था और वांग जी वीजिंग से बोल रहा था वीजिंग मेरी बॉडी को वाइप करो।
वीजिंग बहुत ही अननोइंग हो जाता है और वो बस उठकर चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच वीजी कि तुम मुझे एक चांस देने के लिए रेडी हो गई हो। इसके बाद वांग जी भी उठता है और फिर वो अपनी जो बॉडी थी उसे क्लीन करता है, जो टॉवल था उसे लेता है, अच्छे से अपने अराउंड वेस्ट के अराउंड रैप करता है और बाहर आता है। वहीं वीजिंग अपने क्लॉथ को चेंज कर रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता रहता है, वो भी घूर घूर के और बोलता है अपने मन में वीजिंग सच में तुम बहुत प्रिटी हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं वीजिंग ड्रेस वगैरह चेंज करता है और फिर आकर बेड पर लेट जाता है। वांग जी आता है और फिर वो अपनी ड्रेस को चेंज करता है। ड्रेस को चेंज कर कर वो वीजिंग के पास आकर लेट जाता है। वीजिंग बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है और कहाँ जाऊँ? वीजिंग बोलता है काउच पर जाकर सो जाइए। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या अच्छा लगता है तुम्हारा हस्बैंड काउच पर जाकर सोए? हाँ। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। वांग जी बोलता है मुझे नहीं होगी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के स्टमक से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और बोलता है आप सो जाओ। वीजिंग बोलता है छोड़िए। वांग जी बोलता है वीजिंग चुप करके सो जाओ वरना देख लेना मैं क्या करूँगा। वीजिंग बोलता है क्या करेंगे? वांग जी बोलता है तुम्हें दिखाऊं? वीजिंग डर जाता है और बोलता नहीं नहीं ठीक है सो जाइए। वांग जी वीजिंग को हक करके अच्छे से कडल करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है। वीजिंग उठता है और देखता है तो वांग जी पूरी तरह से फैल के वीजिंग को पूरी तरह से टाइटली होल्ड करके सोया हुआ था। वीजिंग देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और उसे अच्छा लग रहा था। वीजिंग ने इमेजिन किया था ऐसा ही ड्रीम जिसमें वीजिंग उठे देन मॉर्निंग को वांग जी उसके पास हो। यही ड्रीम वीजिंग ने इमेजिन किया था और इसी के लिए तो वो ये सब कर रहा था एंड फाइनली ये सब हो रहा था। तो वीजिंग को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। वीजिंग वांग जी को साइड करता है, उसके बाद जाता है बात वगैरह लेता है और फिर बात लेकर वो नीचे आ जाता है और वांग जी को सोने देता है। एक बाहर आता है तो देखता है कि जो उसकी फैमिली वगैरह थी वो बैठी हुई थी और सब बातें कर रहे थे वेडिंग को लेकर। सभी लोग जो इनविटेशन वगैरह थे वो भेज रहे थे फैमिलीज़ में और बस ऐसे ही वेडिंग की बातें कर रहे थे। वीजिंग आता है और बैठ जाता है अपने श्री के पास और तो बातें करने लगता है। वहीं लूसी घूर घूर के वीजिंग को देख रही थी, तभी लूसी की नज़रें वहाँ जो वीजिंग था उसके नेक पर जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक दिखने वाला बाइट मार्क था जो कि वांग जी ने ही बनाया था। और ये देख कर तो लूसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेती है और बोलती है बस आज का दिन वीजिंग, आज का दिन, इसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। तुम्हें क्या लगता है हाँ, तुम वांग जी को मुझसे दूर कर दोगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम देखना वीजिंग मैं कैसे उसको तुमसे दूर करती हूँ, तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। ये बोलकर वो स्माइल करती है। इसके बाद फिर सभी लोग बाहर आते हैं। वांग जी भी उठ जाता है और वो भी 10 बजे। वांग जी उठता है, शावर लेता है, बाहर आता है, देखता है तो पूरी फैमिली को जो डेकोरेशन था वो कंप्लीट हो रहा था वहाँ पर। इसीलिए वेडिंग जो थी वो अंदर मेंशन में होने वाली थी, बाहर होने वाली थी। मेंशन को भी डेकोरेट किया गया था। इसलिए वांग जी आता है और वो बैठ जाता है। इसके बाद वो खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद वो भी चीज़ें देखने लगता है। जियांग फेंगम्यान जो थे उनसे पूछता है कि उसे क्या क्या करना है और जियांग फेंगम्यान भी काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं वांग जी को और वांग जी प्रॉपरली उन सब चीज़ों को करवा रहा था। वहीं विंग को देखते हैं। विजिंग जो डेकोरेशन थी उसके लिए बोल रहा था, वर्कर्स को ऑर्डर दे रहा था कि ये करो ये मत करो एंड विजिंग काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को जो कि बस चुपचाप करके वी यिंग को ही देख रहा था और उसके फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल थी। वहीं वी यिंग तो चुपचाप करके वांग जी को वेट कर रहा था। वांग जी देखता है कि वी यिंग डेकोरेशन करवाने के लिए एक पिलो के पीछे जा रहा है। ये देख कर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है उन वर्कर से कि तुम ये वाला काम कर लेना। वो वर्कर्स फिर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी भागते हुए आता है और वी यिंग जैसे ही उस रूम के आगे से गुजरने वाला था तभी वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ के उसे उसी रूम के अंदर पुश करता है। वी यिंग बोलता है ये, लेकिन वांग जी से पहले कि कुछ बोल पाता वांग जी ने वी यिंग को डोर पर पिन कर दिया था। वीजिंग बोलता आप ये क्या कर रहे हैं बकवास, हाँ छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो ना कितना अच्छा है, यहाँ पर वेडिंग हो रही है एंड वेडिंग के माहौल में रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है शट आप बहुत ही शेमलेस हो गए हैं। वांग जी बोलता है शेमलेस, हाँ बोल सकते हो, थोड़ा सा तो मैं हो गया हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। वीजिंग बोलता है अच्छा मैं बोलूँगा आपको? हाँ बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता है अब जाने दीजिए मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या बस एक किस? वीजिंग बोलता है कि क्या बकवास करें, मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है वीजिंग अब मॉर्निंग किस तो बनती है ना। वीजिंग बोलता है अब कोई मॉर्निंग नहीं है और आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने ही तो कहा था कि तुम चांस दोगे। वीजिंग बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने कहा था। वीजिंग बोलता है मैंने नहीं कहा था। वो दोनों ऐसे झगड़ा करने लगते हैं लेकिन वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे गेस करने लगता है। वीजिंग दिखता है और वो शॉकिंग आई से बस दिखता रहता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे डीपली किस करता है। काफ़ी देर किस करने के बाद दूर होता है और वीजिंग देखता है और उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। वीजिंग वांग जी को दूर करता है, डोर ओपन करके चला जाता है और जाते टाइम वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने लूसी खड़ी हुई थी। वीजिंग लूसी को देखता है और वो अपने मन में एक डेविल सी स्माइल देता है और फिर उसके पास से अपने लिप्स को वाइप करते हुए जाता है। तभी लूसी वांग जी का वीजिंग का हाथ पकड़ती है और अपने सामने करती है और बोलती है तुम मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें, हाँ एक मिनट रुको।
फिर वो देखता है और बोलता है वहाँ देखो। तभी वांग जी भी उसे रूम से बाहर निकलता है और उसकी फेस पर स्माइल थी और वांग जी थम से अपने लिप्स को वाइप कर रहा था और अपने थम को देख रहा था। वी जिंग बोलता है तो तुम समझ गई होगी ना। लूसी गुस्से करती है और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करती है और बोलती है उससे सड्यूस करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुमने किया होगा। वीजिंग देखता है लूसी को और बोलता है हाँ तुम हर बार मुझे बोलती हो कि मैं वांग जी को सड्यूस करता हूँ। लेकिन आज तक तो मैंने कभी नहीं किया है और तुम सच में देखना चाहती हो ना सड्यूस करना किसे कहते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा सड्यूस करना किसे कहते हैं। और अगर मैंने वांग जी को सड्यूस करना शुरू कर दिया ना तो तुम भूल ही जाओ वांग जी को। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल के साथ लूसी को देखता है। लूसी बोलती है तुम। वीजिंग बोलता है हाँ तुम सड्यूस करना देखना चाहती हो ना। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ आज इवनिंग को यहाँ पर सब फैमिली मेम्बर्स होंगे एंड अंकल ने छोटी सी फैमिली पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं लेकिन हाँ लोग ज़रूर आएंगे। तो तुम देखना चाहोगी मेरा हाँ मैं सड्यूस करता हूँ या नहीं वांग जी को। ये बोलकर वो लूसी को देखता है। लूसी बोलती है शट अप, मैं तुम्हें वांग जी को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है छोड़ो और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। वहीं वांग जी वापस से जाकर काम में लग जाता है और लूसी बोलती है वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं वीजिंग अपने रूम में आता है और वो बोलता है कि ऐसे बहुत चांस है ना। वांग जी ने भी बहुत किया कि मैंने उसे सड्यूस किया है और ये तो हर बार मुझे बोलती है कि मैं उसे सड्यूस करता हूँ। तो मुझे अभी से दिखा देना चाहिए कि रियल में सड्यूस करना किसे कहते हैं। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करती है। इसके बाद वीजिंग देखता है और वही वाली ड्रेस को चूज़ करता है जो वांग जी ने उसके लिए खरीदी थी। वीजिंग ने वो ड्रेस अपने रूम में देखी थी क्योंकि वांग जी ने वो ड्रेस विंग के लिए बाय कर ली थी। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है तो तुम्हें कल पता चलेगा लूसी, कल वेडिंग में जब पार्टी होगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सड्यूस करना किसे कहते हैं और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग से ही सभी लोग काम में लग चुके थे और वहीं वीजिंग को वांग जी ने बहुत परेशान किया था और वीजिंग अब ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहा था। पूरा डे बीत जाने के बाद अब सभी चीज़ें धीरे धीरे करके होने लगी थी। सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे जहाँ पर वेडिंग होनी थी और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। वांग जी एक सेकंड के लिए भी वीजिंग को दूर नहीं कर रहा था अपने आप से। वो बस पूरे टाइम वीजिंग की कमर पर हाथ रख के उसी के साथ था और उसे दूर ही नहीं हो रहा था। नहीं, वीजिंग आज खुद वांग जी को अपने क्लोज रहने के लिए बोल रहा था। ये बोले कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था जिस वजह से वांग जी भी हैरान था कि मतलब ये सब कर क्यों नहीं रहा है वीजिंग आज उसे, नहीं तो दूर जाने के लिए बोल रहा है ना कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वांग जी के लिए ये चीज़ अच्छी ही थी, वो तो बस एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वीजिंग स्माइल करता है और वहाँ पर यानली को दिखाया जाता है जिससे जियांग फैंगमियान अपने हाथ को पकड़ कर लेकर आते हैं और जिन जोशिन खड़ा हुआ था फिर उनके स्टेज पर आने के बाद उनकी वेडिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उनके वेडिंग वॉव्स कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी वेडिंग भी पूरी पूरी हो जाती है। वेडिंग हो जाने के बाद सभी वो जो एडल्ट थे बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं उनके बड़े थे, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद सभी लोग आते हैं, खाना खाते हैं और फिर जियांग फैंगमियान सभी को बोलते हैं कि हम इवनिंग के अंदर ग्रैंड पार्टी रखी गई है और ग्रैंड पार्टी के बाद ही यान ली और जिन जोशन अपनी वेडिंग मतलब बोल सकते हैं हनीमून के लिए निकल जाएंगे और वहीं पर सब प्रिपरेशन की गई है और अब सब एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं पार्टी के अंदर। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं। इवनिंग का टाइम हो चुका था। वहीं वीजिंग अपने रूम में था और वो स्माइल कर रहा था। वहीं वांग जी रेडी होकर बाहर जा चुका था और वो चीज़ें देख रहा था। अब हम देखते हैं लूसी को जो कि बोलती है वांग जी आज आज फाइनल होगा, आज तुम और वीजिंग हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम आज के बाद उसके करीब कैसे जाओगे। हाँ, आज के बाद वीजिंग तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगा वांग जी, देखना तुम। वो तुमसे नफरत करेगा वांग जी, नफरत, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन। धीरे धीरे करके पार्टी के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। लैन फैमिली, जिन फैमिली, जियान फैमिली, मतलब जितने भी थे करीबी लोग, शू फैमिली या जितने भी थे सभी लोग आ चुके थे। वीजिंग अपने रूम में था और वो ब्यूटीफुल तरीके से देख रहा था अपने आप को और स्माइल करता है और बोलता है आज मैं दिखाऊंगा कि सेड्यूस करना किसे कहते हैं। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं हम लूसी को देखते हैं। लूसी ने ब्लैक कलर की एक सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसके अंदर सच में वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सिर्फ शक्ल से, अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी वो। ऐसे ही करके थोड़ा टाइम हो जाता है। वहीं वांग जी डेस्परेटली चारों तरफ घूम रहा था और बस वीजिंग का वेट कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें अटक जाती हैं एक ही जगह सीढ़ियों पर, क्योंकि वहाँ पर वीजिंग था और वांग जी देखता है वीजिंग को और देखता ही रह जाता है। वीजिंग ने वांग जी की वही सिलेक्ट की हुई ड्रेस पहनी हुई थी और वीजिंग तो इतना खूबसूरत लग रहा था
कि कोई भी मानो वीजिंग से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे सभी वीजिंग को ही देख रहे थे और वीजिंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वहीं वांग जी जब ये बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। वहीं हम शू यांग को देखते हैं जो कि वीजिंग को देखकर सच में अपने मन में बोलता है, वीजिंग ओ माय गॉड तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे सच में बहुत जेलसी फील होती है वीजिंग वांग जी से कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन वो देखता है वांग जी को और बोलता है इसे जेलस करने का टाइम आ चुका है। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है और जाकर खड़ा हो जाता है। वीजिंग सीढ़ियों से उतरते हुए सेक्सी वे में नीचे आता है और शू यांग को देखता है। शू यांग वीजिंग को देखकर अपने हाथ को आगे करता है और वीजिंग स्माइल करते हुए अपने हाथ को शू यांग को देता है और ये देखकर तो जैसे मानो वांग जी का खून खोल जाता है। वांग जी आता है और शू यांग को देखता है। वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी तुम। वांग जी बोलता है चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को लेकर चला जाता है। वहीं लूसी देखती है और बोलती तुम्हें मैं। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है कुछ भी नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे। ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है लेकिन मैं एक बार सिटी से बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है हाँ लेकिन देख लेना तुम। ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जाता है और वो देखता है सीधा लूसी को और वीजिंग लूसी के पास जाता है और उसके ईयर के पास आता है और बोलता है लूसी तुम्हें देखना था ना कि मैं सेड्यूस करता हूँ या नहीं। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैंने वांग जी को सेड्यूस किया है या नहीं। आज देखना तुम अपनी आंखों के सामने देखोगी कि मैं क्या करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैंने आज तक वांग जी को सेड्यूस नहीं किया ना। सही कहा मैंने आज तक ये सब चीज़ें नहीं की थी लेकिन आज तक मैंने नहीं किया अब वो करूँगा। देखना तुम वांग जी तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। तुम लोगों ने बहुत प्रवोक कर लिया मुझे सेड्यूस सेड्यूस बोल के। आज देखना तुम मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से अपनी शिजी के पास चला जाता है। वहीं लूसी देखती है वीजिंग को और बोलती है बहुत बस थोड़ी ही देर की बात है वीजिंग। उसके बाद तुम अपनी आंखों से देखोगे अपने प्यार को दूर जाते हुए। बस थोड़ी ही देर की बात है वीजिंग। तुम वांग जी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ प्लान नहीं किया होगा। लेकिन चिंता मत करो वीजिंग बस आधे घंटे की बात है। उसके बाद तुम खुद थक्के मार के वांग जी को यहाँ से निकाल दोगे।